नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। आज लीवर की एनाटॉमी के बारे में बताइए कुछ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे हैं वो लीवर की प्रॉब्लम के आते हैं। तो लीवर के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो लीवर जो है, हम अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है। क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लीवर है कहाँ, लीवर कहाँ है। तो लीवर की अगर हम बात करें तो हमारा जो एब्डोमेन है उसको हमने डिवाइड किया कितने क्वाड्रेंट्स में? 9 क्वाड्रेंट्स में। कितने में? 9। इसको हम बोलते हैं 9 क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? 9 क्वाड्रेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लीवर की जो एक्सटेंशन है हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है। तो ऑलमोस्ट कितने क्वाड्रेंट्स में है लीवर, बताएंगे आप देख के? अब ये देखो कितने में, कितने क्वाड्रेंट्स में है? 3 में। 3 में नहीं है दोस्त, 1 2 3 और ये 4 में। ऑलमोस्ट 4 क्वाड्रेंट्स में फैला हुआ है। अब इन क्वाड्रेंट्स को जो है कैसे नाम दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं जैसे ये हमारा 1 नंबर जो है वो है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है। सेकंड जो है हमारा वो है एपिगैस्ट्रिक। क्या है? एपिगैस्ट्रिक। थर्ड जो है वो हमारा क्या है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। हाइपो मीन्स होता है नीचे, कॉन्ड्रिया मीन्स होता है रिब के नीचे। फोर्थ जो हमारा है वो है राइट लंबार। फिफ्थ जो है हमारा वो है हमारा अम्बिलिकल रीजन। सिक्स्थ जो है हमारा वो है हमारा लेफ्ट लंबार, मतलब राइट और लेफ्ट ऐसे होते चले जाएंगे, ठीक है। 7 जो हमारा है वो है राइट इंग्वाइनल रीजन। 8 जो हमारा है वो क्या है? 8 जो हमारा है वो है हाइपोगैस्ट्रिक। क्या है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। या इसको सुप्राप्यूबिक भी बोलते हैं। कल क्या बोलते हैं? इसको सुप्राप्यूबिक रीजन भी बोला जाता है। और 9th जो हमारा है वो है लेफ्ट इंग्वाइनल। क्या है? लेफ्ट इंग्वाइनल। तो ऐसे करके हमने नाम दे रखे हैं, ठीक है। कई लोग सर्जिकली एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ये पूरा एब्डोमेन हो गया तो वो ये वाली एक ही 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। कितने में? 4 में। जैसे ये पूरा हमारा एब्डोमेन हो गया, जैसे ये एब्डोमेन है हमारा, ये एब्डोमेन है तो इसको टोटल को 4 में डिवाइड कर दिया। राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और राइट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ये 4 में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हमारा लीवर ऐसे आ गया इसमें, राइट अपर क्वाड्रेंट में मेनली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो अगर हम लीवर की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीवर में कितनी लोब्स हैं। तो बेसिकली क्या जाना जाता है, लोग क्या समझते हैं लीवर में कितनी लोब हैं? 2 हैं, लेकिन लीवर में 2 लोब नहीं है, लीवर में 4 लोब हैं। तो लीवर जो हमारा है वो डिवाइड है एक लिगामेंट से। क्या डिवाइड है? लिगामेंट से। इस लिगामेंट को क्या बोलते हैं? आइडिया है कुछ? फेल्सीपॉम लिगामेंट। क्या बोलते हैं? फेल्सीपैरम लिगामेंट। तो इससे ये डिवाइड है राइट में और लेफ्ट में। अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखेंगे तो यहाँ पे एक लोब है जिसको हम बोलते हैं कोडेट लोब। क्या बोलते हैं? कोडेट एक छोटी सी होती है जो पोस्टीरियो सुपीरियरली होती है और ये पोस्टीरियो इंफीरियरली होती है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेट लोब। शेप क्या है? क्वाड्रेट शेप होती है इसलिए, ठीक है। तो टोटल कितनी लोब होगी? 4। बट बेसिकली क्या होती है? राइट और लेफ्ट में। इसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग क्या होता है, पूरे लीवर को डिवाइड किया जाता है 8 सेगमेंट में। कितने में? 8 सेगमेंट्स ऑफ लीवर। इनको बोलते हैं कुनैड सेगमेंट। क्या बोलते हैं? कुनैड सेगमेंट ऑफ लीवर। सर्जिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सर्जरी करते हो कौन से क्वाड्रेंट में करना है, या फिर एब्सेस देखना है, एब्सेस कहाँ पे बड़ा है, कितना बड़ा है, रप्चर होने वाला तो नहीं है। एक लिगामेंट यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं ट्रैंगुलर लिगामेंट। एक यहाँ पे होता है, एक लिगामेंट ट्रैंगुलर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको एक तो लिगामेंट ये हो गया हमारा फेल्सीपैरम लिगामेंट, एक हो गया ये राइट ट्रैंगुलर लिगामेंट बोलते हैं इसको, ये हो गया लेफ्ट ट्रैंगुलर लिगामेंट, ठीक है, हो गया। एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है, पीछे की तरफ, तो इसको बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? कोरोनरी लिगामेंट। लीवर के ऊपर एक कैप्सूल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। यूजुअली लीवर में जब कुछ होता है तो पेन नहीं होता है। पेन यूजुअली तब होता है जब ये लीवर ये क्या होता है? स्ट्रेच होता है। ये हमारा स्ट्रेच होता है कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल बोलते हैं? ग्लीसन कैप्सूल। ग्लीसन कैप्सूल जब स्ट्रेच होता है तो पेशेंट को तब पेन होता है।
तब लीवर का साइज एनलार्ज होता है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कुनैड सेगमेंट को जानने की? कुनैड सेगमेंट को जानने की ये इंपॉर्टेंस है कि कहाँ पे एग्जैक्टली एब्सेस पड़ा है, कहाँ पे एब्सेस रैप्चर होने वाला है, या कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी मास है, वो कहाँ पे पड़ा। तो ऐसे डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए, तो जो फर्स्ट लोब है वो पीछे की तरफ है, पोस्टीरियरली बिहाइंड, पीछे की तरफ होगी। और ये हमारा डिवाइडेड हो गया 4 में। ये होगी सेकंड लोब, ये होगी थर्ड लोब, सेकंड थर्ड। ये होगी फोर्थ ए और फोर्थ बी, फोर्थ ए और फोर्थ बी। अब ये राइट अगेन 4 में डिवाइड है, 5 6 7 8। अब अगर कोई बोले कि ये जो लेफ्ट लोब है ये 4 हो गए लेफ्ट लोब में, ये 4 हो गए राइट लोब में। अब कोई बोले अगर कि फोर्थ ए में लीवर एब्सेस है, फोर्थ ए में लीवर एब्सेस है और उसका साइज है 50 × 40 mm, यानी 5 × 4 सेंटीमीटर, इतना लंबा चौड़ा। तो इसके चांसेस ऑफ रप्चर ज़्यादा है। अब ये रप्चर होके कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि ये ऊपर यहाँ पे क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। और इसके ऊपर क्या है? ये है हमारे लंग्स। क्या है? लंग्स में रप्चर हो जाएगा, ठीक है, जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया डायफ्राम, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट लिगामेंट हो गए राइट ट्रायंगुलर, लेफ्ट ट्रायंगुलर, फैल्सीपैरम, कोरोनरी लिगामेंट, ये हमारे हो गए, ठीक है। कैप्सूल गिलिसन हो गया। क्वाड्रेंट्स की बात करें तो 9 क्वाड्रेंट्स हो गए एब्डोमेन के। और सर्जिकली डिवाइड करें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसमें 4 हो गया। लीवर में टोटल 4 लोब होती हैं, 2 लोब नहीं होती। लीवर में 2 नहीं होती, राइट और लेफ्ट नहीं होती, पीछे भी 2 होती हैं। हालांकि उनकी इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन हमें एनाटॉमिकली उसको पता होना चाहिए, ओके। और ये हमारे 4-8 सेगमेंट हो गए जिनको बोलते हैं कुनैड सेगमेंट। तो जिससे हमें पता चलता है, अगर रेडियोलॉजिस्ट हमें लिख के भेजता है कि पेशेंट की सेगमेंट 8 में पेशेंट को एब्सेस है, तो हमें पता लग जाना चाहिए सेगमेंट 8 यहाँ पे है। सेगमेंट 5 में रप्चर के चांसेस कम होते हैं, 7 में, 8 में, 4A में, और सेकंड में रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो हमें एनाटॉमिकली पता होना चाहिए पेशेंट की हिस्ट्री से। और इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आती है तो उससे हमें एग्जैक्टली पता लग जाना चाहिए। तो ये ब्रीफ है लीवर के बारे में, स्पेशली एनाटॉमिकली जब हम बात करते हैं लीवर की, तो यह आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार ये पिक्चर आप दिखा दीजिएगा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक। ये हो गया, ये हो गया, ये क्वाड्रेंट्स हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। ये हमारे लीवर के लीवर की लोब्स होगी, ये जो एग्जैक्टली डिवाइड किया है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कैसे ये डिवाइड है और कैसे। इसलिए जो होता है ना, ये सेपरेट करना बड़ा ईजी होता है। इसीलिए लीवर की लोब, अगर लीवर को जो बोलते हैं ना ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट, क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्थोप्टिक OTP, सॉरी, ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट, ये L हो गया, ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं ऑर्थोप्टिक लीवर ट्रांसप्लांट कि छोटे से सेगमेंट को भी लेके ये रीजनरेशन पावर ज़्यादा होती है, छोटे से सेगमेंट को भी लिया जाता है। और लीवर की जो स्टेजेस होती हैं, जब लीवर में कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले होती है इन्फ्लेमेशन। क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद होती है नेक्रोसिस। क्या होती है? नेक्रोसिस। उसके बाद होती है इन्फ्लेमेशन, हेपेटाइटिस होगी, नेक्रोसिस। उसके बाद होती है फाइब्रोसिस। उसके बाद होती है सिरोसिस। क्या होती है? सिरोसिस। और उसके बाद होता है कार्सिनोमा। ऐसे करके लीवर में प्रॉब्लम होती है। आपको ये बोल रहा है हेपेटाइटिस होगी, तो हेपेटाइटिस कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। जैसे फैटी लीवर हो गया तो वो फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद होती है नेक्रोसिस, जिसमें जॉन्डिस हो जाता है। फाइब्रोसिस, जब लीवर हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सिरोसिस, लीवर जब हार्ड होके नोडुलर हो जाता है, हार्ड फाइब्रोसिस, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। और कार्सिनोमा बीन्स लास्ट में, ये एंड स्टेज है सिरोसिस। यहाँ से रिवर्स गियर नहीं है, यहाँ से रिवर्स गियर है, यहाँ से रिवर्स गियर है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम करते हो। सो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स फॉर दीज अपडेट्स। थैंक यू।